वाले पुष्पा 2 की कहानी है, भले ही पुष्पा 1 के मेन सब प्लॉट को लेके क्यों ना आगे बढ़ती हो, लेकिन उसके साथ साथ ही इस मूवी में हमें 2-3 अलग-अलग सब प्लॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसके चलते ये जब आगे जाके तब इसकी एंडिंग हमें काफी दफा समझने में आसान हो जाती है। और वेल इन सभी चीजों पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो हाँ, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, तो आगे ध्यान से आगे बढ़ना। लेकिन अगर सबसे पहले मेन सब प्लॉट आई मीन पुष्पा और शेखावत की अगर राइवल की तरफ देखे ना, तो जिस तरीके से इस पार्ट को पहले पार्ट में सेटअप किया गया था, जिस तरीके से उन दोनों की राइवलरी हमें देखने को मिलाई गई थी ना, उस तरह से ये मूवी शेखावत के साथ जस्टिस बिल्कुल भी नहीं करती। आई मीन हाँ, उनको इस मूवी में थोड़ा बहुत काम दिया गया है, लेकिन उनको काफी दफा टोन डाउन किया गया, उन्हें कॉमेडी एंगल उनको देने की कोशिश की गई है, जिसके चलते उन्हें फर्स्ट पार्ट में जिस तरीके से सेटअप किया गया था ना, वो इस मूवी में उनके साथ बिल्कुल भी वो जस्टिस नहीं कर पाते। और जिस तरह बाकी के सब प्लॉट्स इस मूवी के आगे बढ़ते हैं, उस तरह से इस सब प्लॉट की उतनी ज्यादा जरूरत भी नजर नहीं आती, जिसके चलते उसको इस मूवी में मारा गया है। तो भगत सिंह शेखावत आई मीन फहद फासिल का कैरेक्टर अब नए सीन चुनने के बाद और वो गलती से गलत सैंडलवुड को पकड़ने के बाद, आई मीन वो जो सैंडलवुड जब्त करता है वो सैंडलवुड तो होता है, लेकिन वो रक्त चंदन नहीं होता, तो वो पूरी तरह से होपलेस हो जाता है एंड ही डिसाइड्स टू एंड एवरीथिंग, जिसके चलते वो पूरे वो चंदन में आग लगा रहता है। और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो वहां पे ब्लास्ट हो गया और उसकी डेथ हो गई, और वो बस सभी चीजें इसलिए करता है ताकि जस्ट टू प्रूव हिमसेल्फ राइट, और यही से वो पॉइंट खत्म भी हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो वो आ जाता है सेम और सेंट्रल मिनिस्टर वाला, जो कि आगे जाके पुष्पा के भाई वाले एंगल के साथ भी वो कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो सेंट्रल मिनिस्टर था उसका भतीजा पुष्पा के भांजी को उठा के ले जाता है, और जो कि वो पुष्पा से पहले काफी ज्यादा क्लोज थी, वो पुष्पा को काफी ज्यादा मानती थी, इसके लिए पुष्पा भी उसको बचाने के लिए जाता है। वो सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे को लिटरली मार ही देता है और उसे रोकने की भी इनफैक्ट काफी ज्यादा कोशिश की जाती है, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। ही एंड एवरीथिंग, और जिसके चलते ना पुष्पा और उसके सौतेले भाई में अब पैचअप हो जाता है। और मूवी का एंड सीन भी यही है, वो दोनों वेडिंग में जाते हुए हम देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही पैरेलल हमें एक फ्यूनरल भी दिखाया जाता है, जहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर उसके भतीजे और उसके सगे भाई का वो फ्यूनरल कर रहा है, ऐसा हमें देखने को मिल जाता है, जहां पर हमें मंगल सीनू और उसकी टीम भी देखने को मिल जाती है, जो कि बस मौके का फायदा उठाने के लिए आ ही जाती है। लेकिन वहां पर हमें एक डायलॉग सुनाई देता है, जो कि सेंट्रल मिनिस्टर कहता है कि वो कहा है जिसके लिए हम सभी लोग रुके हैं, और अब हमें ये नहीं पता कि वो किसके बारे में बात करे, लेकिन इस बात की तो 100% गारंटी है कि ये बस थर्ड पार्ट को सेटअप करने के लिए बस उन्होंने डायलॉग रखा दिया था। लेकिन उसके ठीक बाद हमें वहां पे एक गुलदस्ता दिखता है, जिसमें एक स्कल बना हुआ है, जिसमें अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हें 2 आंखें भी नजर आएगी। लेकिन यही सेम गुलदस्ता हमें पुष्पा के वेडिंग में भी देखने को मिल जाता है, जिससे टी 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 की आवाज होती है, और हमें ऐसा लगता है कि दूर को एक बंदा खड़ा है जो डेटोनेटर से एक बटन दबाता है और कहीं एक जगह पे ब्लास्ट होता है, और ऐसा लगता है कि वो पुष्पा के वेडिंग में, जहाँ पे पुष्पा वेडिंग में गया है वहां पे ही वो ब्लास्ट हुआ है। और अगर ये बात सच है तो वो काफी दफा वहां पे सभी लोग मर गए होंगे, क्योंकि एक्चुअली दैट वाज ह्यूज ब्लास्ट। लेकिन यही ये मूवी एंड हो जाती है, और इसके साथ साथ ही ना ये मूवी हमारे साथ कई सारे सवाल छोड़ जाती है। सबसे पहला तो होता है कि क्या शेखावत साहब सच में मर चुके हैं, क्योंकि एज वो पॉप कल्चर रूल, जब तक हम डेड बॉडी नहीं दिखते तब तक हम ये बात कंफर्म नहीं कर सकते कि वो बंदा मर चुका है। और हमें शेखावत साहब की बॉडी तो अभी तक देखने को नहीं मिली है, लेकिन अगर मूवी की तरफ से चले तो हाँ, उनकी एक तरफ से अभी तक फिलहाल के लिए तो मौत हो चुकी है। लेकिन यही पे चीजें थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिरकार वो बंदा कौन है जिसने वो डेटोनेटर का बटन दबाया था, और वो कौन है जिसका वो स्कर वाला पूरा का पूरा एंगल है, क्योंकि इस सीन को यहाँ पे काफी क्लेवरली यहाँ पे रखा गया है। क्योंकि अगर तुमने उस सीन को ध्यान से देखा होगा ना, तो जो बंदा वो डेटोनेटर का बटन दबाता है ना, उसका हाथ थोड़ा बहुत जला हुआ है, और हमने शेखावत सर को भी जलते हुए ही देखा था। तो यहाँ पे कोई भी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जिसमें एक तो ये बंदा खुद वो शेखावत सर हो। आई मीन ये ऐसा लगता है कि यहाँ पे डायरेक्टर साहब को नहीं, अगर पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं किया हो कि उनको फहद फासिल के कैरेक्टर को ही रिटर्न लाना है या फिर कोई नया कैरेक्टर लाना है, क्योंकि अगर वो फहद फासिल के कैरेक्टर को रिटर्न लाते तो देखो वो पहले से तो जले हुए, उनका हाथ भी उस सीन में हमें जला हुआ देखने को मिल जाता है। तो हो सकता है कि उनका वो भी पूरा कैरेक्टर आर्क कंप्लीट हो चुका, वो पुलिस बन के कुछ ना कर पाया हो, जिसके चलते वो अब अलग रास्ता बन के पुष्पा के सामने आ चुका हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई उन्होंने नया कैरेक्टर लाया हो जो पुष्पा के सामने आएगा, पुष्पा 3 में उसके रास्ते का वो कांटा बन पाएगा, जिसके चलते वो पूरा का पूरा रैम्पेज वाला सीन वो कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि इस बंदे का हाथ भी जला हुआ है। और अगर उनको फहद फासिल के कैरेक्टर को वापस लाना है तो एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, क्योंकि देखो अब ये बचा है और उसको पुष्पा से रिवेंज लेना है, तो वो पूरी चीज को कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको नया कैरेक्टर लाना है ना, तो उनको बाकी कुछ करने की चीजें नहीं है, उनको सारी काफी चीजें पूरी सेट है, उनको बस एक नया कैरेक्टर ला के उसमें डालना है। क्योंकि अगर वो फहद फासिल के कैरेक्टर को ही ला देना, तो हम सभी के दिमाग में उनका एक टेम्पलेट बन चुके हैं कि हाँ, ये बंदा इसी तरह से काम करेगा, इसी तरह से
रिएक्ट करेगा तो हमारे लिए या फिर पूरे ऑडियंस के लिए वो थोड़ी बहुत चीज डिफिकल्ट हो सकती है। लेकिन अगर वो यहाँ पे नया कैरेक्टर लाते तो उनको ऐसा कुछ भी करने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ये सवाल भी क्रिएट होता है कि अब वो कौन सा एक्टर हो जो इस कैरेक्टर को अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर पाएगा। तो देखो ये एक इंटरनेट पे थ्योरी चल रही है, मैं भी उसे ही एड्रेस कर रहा हूँ। देखो 2022 में विजय देवरकोंडा ने एक ट्वीट किया था जिसमें वो कुमार जी को अपने तीनों पुष्पा के पार्ट्स के लिए वो उसे कांग्रेचुलेट कर रहे थे, लेकिन तब ये तीनों पार्ट रिवील भी नहीं हुए थे, उन तीनों पार्ट का अनाउंसमेंट भी नहीं किया था। तो हो सकता है कि उस कैरेक्टर को विजय देवरकोंडा प्ले कर रहे हो और शायद हमें अल्लू अर्जुन वर्सेस विजय देवरकोंडा का क्लैश इस मूवी में देखने को मिल जाए। और अगर इसी ब्लास्ट वाले सीन की बात करें तो इस देखो ये कई सारी पॉसिबिलिटीज को हमें पार्ट 3 के लिए वो छोड़ जाता है। जैसे कि सबसे पहले पुष्पा और उसकी फैमिली की बात ही ले लो, उसके हमें कई सारी चीजें हैं जिसके अभी अनसर्टेन है, उनकी फैमिली का क्या उनमें से कोई बच पाएगा या फिर ये पूरा ब्लास्ट वाला सीन क्या वो उस एक्चुअल वेडिंग की जगह पे ही हुआ है, इसके कई सारे जवाब है जो हमें ढूंढने हैं अभी भी। वेल सबकी तरफ एक एक बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो पुष्पा और उसकी फैमिली की तरफ से बात करें ना तो देखो इसमें ये बात तो कंफर्म है कि पुष्पा तो बच जाएगा क्योंकि उसके बिना अगले पार्ट तो बनेगा ही नहीं। लेकिन यही सारी इसकी कई सारी चीजें जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें थर्ड पार्ट में देखने को मिल जाएंगे, मिलेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने जितना टाइम शेखावत के लिए इन्वेस्ट किया था उतने रिटर्न्स हमें इस पार्ट में उसके बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले। तो इसकी काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि शायद हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल जाए। लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि पुष्पा का पूरा परिवार खत्म हो गया, उसको कुछ पर्सनल ट्रामा तो होना चाहिए यार, या फिर रश्मिका का कैरेक्टर ले लो या फिर उनका जो बच्चा है कोई ना कोई तो इसमें मर जाना ही चाहिए ताकि वो जो पुष्पा गुस्से में है और वो रैम्पेज वाला उनका जो उन्होंने टाइटल दिया है उसे वो जस्टिफाई कर सके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हमें पुष्पा के सभी फैमिली जो मेंबर्स है जो भी नए पुराने जो भी मेंबर्स इसमें ऐड हुए या फिर होने वाले वो सभी इसमें मर जाए, हमें पुष्पा के भी डेड बॉडी देखने को मिल जाए, हमें देखने को मिल जाए। लेकिन पुष्पा एक्चुअल में मरा ही ना हो और वो जब वो रिवेंज लेने चालू करे तब वो लोगों को पता चले कि पुष्पा मरा नहीं, वो अभी जिंदा है और वो कहीं तो छुप के बैठा है। और जिसके चलते हमें इसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये थ्योरी राइट भी हो सकती है और उसका एक हमें प्रूफ भी है वो यार कि उन्होंने जो पुष्पा का जो ग्लिम्स निकाला था उसमें पूरी तरह ये बस ये दिखा रहे थे कि पुष्पा कहाँ है, पुष्पा जंगल में है, लेकिन वो कहाँ ये किसी को भी देखने को नहीं मिला था। और अगर तुम इस बात पे अगर ध्यान से सोचोगे ना तो पुष्पा 2 में ये बात कहीं पे भी नहीं थी कि इसमें पुष्पा को लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पुष्पा को वो लोग ढूंढ रहे यहाँ वहाँ, और ये बात पुष्पा 3 के बारे में काफी दफा सच हो सकती है। तो शायद हाँ ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें पुष्पा 3 में शायद पहले पुष्पा की डेड बॉडी मिल जाए, फिर वो लोग उसे ढूंढने को मिल जाए जब वो रिवेंज लेना चालू करे। तो सभी चीजें हो सकती है जिसके आंसर हमें पुष्पा के पार्ट 3 में भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ पुष्पा को कुछ तो पर्सनल ट्रॉमा तो हमें देखने को मिलना चाहिए। लेकिन ये सभी मेरे पॉसिबिलिटीज थी या फिर मेरी जो थ्योरीज थी जो मैंने पढ़ी जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने तुम्हारे सामने रखी। अगर इसके बारे में तुम्हारी जो भी थ्योरीज हो या फिर तुम्हारी जो भी पॉसिबिलिटीज हो ना वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर ओवरऑल तुम्हें ये मूवी कैसी लगी ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और इन्हीं सारी चीजों के साथ हम इस वीडियो का यहीं पे रैप अप कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर कहीं से भी इस चैनल पे नया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन अगर तुम्हें जॉन विक स्टाइल में एक्शन मूवीज देखना पसंद है ना तो मेरी ये वाली वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना, तुम्हें अच्छा खासा मजा आ जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइड SJTV।